एग्जाम में और बेहतर नहीं हुए हैं तो आप आरसीएम को नहीं समझे हैं। मैं आपको अपना एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। मैं आरसीएम में आने के पहले जो स्टूडेंट थी और आरसीएम में आने के बाद जो स्टूडेंट हूँ, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि आरसीएम में मैंने जो सीखा है, जो संस्कार, आचार विचार, काम के प्रति जो जिम्मेवारी है और एक ईमानदारी जो यहाँ पे डेवलप होती है किसी भी काम को लेके, वो आपको आपके हर काम में आपको बेहतर बना देती है, सभी काम में आपको बेहतर बनाती है। अगर आरसीएम में आने के बाद मैं अपने पेरेंट्स की जो बेटी हूँ, अगर मैं बेहतर बेटी नहीं बनी तो मैं आरसीएम को नहीं समझी हूँ, क्योंकि आरसीएम के संस्कार आपको बेहतर बेटी बनाते हैं। अगर आरसीएम में आने के बाद मैं अच्छी स्टूडेंट नहीं बनी, इसका मतलब यह है कि मैं आरसीएम को अच्छे से नहीं समझी हूँ। अगर आरसीएम में आने के बाद मैं अच्छी सिस्टर, मैं अच्छी दोस्त, मैं अच्छी स्टूडेंट, मैं अच्छी डाउनलाइन, मैं अच्छी अपलाइन नहीं बन पा रही हूँ, इसका मतलब है कि मैं आरसीएम को नहीं समझी हूँ। और मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप हाउसवाइफ हैं और आरसीएम में आने के बाद अगर आप और अच्छा खाना नहीं बना पा रहे, इसका मतलब ये है कि आरसीएम के पूरी परिभाषा को हम नहीं समझे हैं, आरसीएम को डीपली हम नहीं समझे हैं। अगर आप कोई नौकरी में हैं, आप सरकारी नौकरी में हैं, प्राइवेट नौकरी में हैं, अगर आरसीएम में आने के बाद, आरसीएम के संस्कार में आने के बाद उस काम को और बेहतर तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो हम आरसीएम को नहीं समझे हैं। अगर आप कोई ड्राइवर भी हैं, अगर आप कार ड्राइवर हैं और उस कार को अच्छे से ड्राइव नहीं कर रहे हैं, कि ईमानदारी से एक अच्छे से नहीं ड्राइव कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम आरसीएम को नहीं समझे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अच्छा कैसे बैलेंस करें, ये कैसे करें। टीसी सर का एक सेशन था, उस सेशन में सर ने बहुत अच्छे से बात किए थे कि आरसीएम में आने के बाद आप जिस काम को पहले कर रहे थे, चाहे कोई भी काम है, उसमें आप बेहतर होने चाहिए। और ये चीज मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आरसीएम में आने के बाद पैसा आता है, टाइम फ्रीडम आता है, पैसिव इनकम होता है, ये सब आता है, लेकिन मैं बोलना चाहूंगी आरसीएम में आने के बाद जो सबसे ज्यादा मुझ में आया है, वो आया है कि मेरी पर्सनालिटी एक अलग डेवलप हुई है। मेरी सोच, मेरी भावना, मेरी अंदर तक की जो आत्मा है, वो एक अलग हुई है, जो आरसीएम में आने से पहले नहीं थी। मेरी कम्युनिकेशन, मेरी लोगों के प्रति भावना, मेरे टीम के प्रति भावना, मेरे माता पिता के प्रति मेरी भावना, मेरे दोस्त के प्रति मेरी भावना, मेरे भाई बहन के प्रति जो भावना थी, वो अलग है। और ये आरसीएम में सबसे बड़ी चीज मिलती है, इसलिए मैं आरसीएम से बहुत अधिक प्रेम करती हूँ, क्योंकि ये आरसीएम जो है वो आपको पूरा का पूरा संपूर्ण जीवन जीना सिखाता है। संपूर्ण पूरा फुल पैकेज है, सब कुछ है यहाँ पे। और अगर आपको सब कुछ देखना है तो कभी आप वत्स सर की लाइफ देखिए, अपने परिवार में वो बहुत अच्छे हैं, अपने हेल्थ में देखिए कितने अच्छे हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में देखिए कितने अच्छे हैं, वो और सभी चीजों में देखिए, सब कुछ में पूरा का पूरा फुल पैकेज है। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप जितने भी हमारे कोर लीडर हैं, हमारे महावीर सर को देखिए, पीसी सर को देखिए, कदम सिंह राठी अंकल को देखिए, सबको देखिए, एक अलग ही है। तो आरसीएम आपको ना संपूर्ण जीवन जीना सिखाता है, और ये प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। मैंने इस प्रोसेस को एंजॉय किया है, ये जो लगभग 6-7 साल की मेरी जर्नी है, मैं बहुत एंजॉय की हूँ। और वो सबसे पहली बात मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि प्लीज इस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। ये जो जीवन जीना सिखाता है, आपको हर काम में बेहतर बनाता है, आपको पूरा संपूर्ण विकास देता है, इस चीज को एंजॉय कीजिए, इस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। सतीश पंडित जी बोलते हैं कि इंसान तो रास्ते में ही बनता है, मंजिल पे जाके तो अलसाता है। तो ये हमारी जो रास्ता है, ये जो पाथ है, ये जो प्रोसेस है, ये हमें बहुत बेहतर बनाती है, इसको जस्ट एंजॉय कीजिए। आरसीएम संपूर्ण जीवन जीने का एक प्रोसेस है, उसको आप एंजॉय कीजिए। तो जब इस बिजनेस में मैं आई थी तो मुझे पैसे का समझ में आया था कि पैसे कमाने हैं, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें मुझे मिली। लेकिन आज मैं जब बाहर जाती हूँ ना, तो मैं जब लोगों को प्लान दिखाती हूँ, मेरे से बड़े लोग होते हैं, अच्छी इनकम में होते हैं या ठीक ठाक इनकम में होते हैं, जब मैं उनको प्लान दिखाती हूँ तो बोलते हैं कि मुझे नहीं चाहिए बिजनेस। मैं बोलती हूँ क्यों नहीं चाहिए? तो उन बोलते हैं कि देखो मेरा जो था वो तो हो गया, अब बच्चे लोग पढ़े लिखेंगे, अपना सपना पूरा करेंगे। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि बच्चे को पढ़ाने लिखाने का तो जिम्मेवारी तो अपनी है ना? तो बोलते हैं हाँ अपनी जिम्मेवारी तो है। और मैं उनसे पूछती हूँ कि पता है, मैं अपना एग्जाम्पल आपको देती हूँ, अपने कॉलेज का एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। मैं जिस टाइम पे ग्रेजुएशन में एडमिशन ली थी अपने कॉलेज में आइजर कोलकाता में, उस टाइम पे 2015 में जो हमारा फीस था, जो 6 महीने का फीस था, वो लगभग 18,600 समथिंग था। अब जरा ध्यान दीजिएगा क्या परिवर्तन आया है इस कुछ सालों में। 18,600 कुछ फीस था, 6 महीने का जो फीस था 18,600 2015 में, और अभी लास्ट सेमेस्टर जो फीस था वो लगभग 57,872 समथिंग ऐसा था।
जरा सोचिए, लगभग 3 टाइम्स। बच्चे इतने अच्छे पढ़ने में हैं कि उन्होंने रिसर्च कॉलेज का एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया, रिसर्च कॉलेज का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, आईआईटी का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, एमबीबीएस उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, एम्स में उसको जाना है, अलग अलग मेडिकल कॉलेज में जाना है। लेकिन सवाल ये है कि उसका फी जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर के लायक क्या हमारे पास अभी इनकम है? और ये चीज मुझे ना बहुत खलती है कि अगर हिंदुस्तान में हम लोग अपने बच्चे को सही जगह पे एजुकेशन नहीं दिलवा पाए तो क्या होगा। ये बहुत सारे डेटा है, आप देख सकते हैं कि लगभग 3 गुना आईआईटी का फीस बढ़ा है। अभी पिछले साल मुझे मौका मिला था आईआईटी मुंबई जाने का, और वहां पे जो बच्चे थे, वहां के स्टूडेंट थे, वो रोड पे आ गए थे, वो अनशन कर रहे थे इस बात पे कि फीस को कम करो, कम करो, कम करो। लगभग दिन भर भूखे प्यासे उन्होंने अनशन किया था, वो रोड पे आ गए थे, बहुत नारेबाजी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन हुआ क्या? नथिंग, कोई नहीं सुना, और फीस वैसा ही रहा। आप देखिए अलग अलग न्यूज़पेपर पे आपको दिखेगा 2 लाख से बढ़कर 24 लाख हो सकता है आईआईटी का फीस। आपके बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, आईआईटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, और आईआईटी में एडमिशन के लिए उन्होंने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, सब कुछ कर लिया, पर आपके पास उसको देने के लिए अगर फी नहीं है तो फिर क्या होगा? और कितने सारे नौजवानों के सपनों को मैं मरते देखी हूँ पैसे के कारण। और मैं नहीं चाहती कि आरसीएम के होते हुए, इस अपॉर्चुनिटी के होते हुए और कोई मधुसूदी ऐसा हो जो मधुसूदी ये बोले कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ी क्योंकि प्राइवेट स्कूल में जाने का पैसा नहीं था। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी, हम अपनी जिम्मेवारी को समझे। पैसा बट रहा है, मार्केट में भरा हुआ है, बस उस पैसे को आपको अपने घर कैसे लाना है इसके बारे में आपको समझना है, और उसका सबसे अच्छा सिस्टम आपके पास वो आरसीएम सिस्टम है। अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन, अच्छा हेल्थ, अच्छा सब कुछ देना चाहते हैं, अच्छी फैसिलिटी देना चाहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं पैसे चाहिए, और उस पैसे को कहाँ से कमाएंगे, और उसका एक सिस्टम आपको आरसीएम बिजनेस मिल सकता है। मेरे पास अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी थी, मुझे पता था कि ठीक है मैं प्रोफेसर बन जाऊंगी, 2 लाख 2.5 लाख कमा लूंगी, लेकिन जिस टाइम पे मैं 2 लाख 2.5 लाख कमा रही होंगी, उस टाइम पे जो पैसे की डिमांड होगी वो 5 लाख 10 लाख रुपए महीने की होगी, और जिस टाइम पे मैं 5 लाख कमाऊंगी उस टाइम पे पैसे की डिमांड 10 लाख होगी। और वैसे भी अगर बात करूं तो उस पैसे को कमाने के लिए मुझे 10 to 5 लगभग घर से बाहर रह के, मम्मी से दूर रह के मुझे काम करना होगा। एक सवाल मुझसे किसी ने पूछा था कि मधु, तुम्हारी मम्मी ने तुमको अपने पेट में 9 महीने तक रखा था, तुम जॉब में चली जाओगी, क्या तुम अपनी मम्मी के पास 1 महीने रह के उसकी सेवा कर पाओगी? और ये चीज मुझे अपने अंदर तक झकझोर दिया था कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं, हम किसके लिए पैसे कमा रहे हैं। हम नौकरी करके भले ही 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपया महीना कमा लेंगे, लेकिन बाई चांस मेरी मम्मी को, मेरे पिताजी को, मेरे भाई बहन को मेरी जरूरत होगी, मेरे परिवार को मेरी जरूरत होगी, तो मैं बोलूंगी कि मैं नहीं आ सकती क्योंकि मैं नौकरी में हूँ और मैं पैसे कमा रही हूँ। तो ऐसे पैसे कमा के क्या करेंगे? और ये सभी चीजें दिल में लगती थी, और मुझे लगता था कि ना 84 लाख योनियों के बाद में एक मानव जीवन मिला, एक इंसान बनी, और इंसान में भी सब कुछ मुझे ठीक ठाक मिला है भगवान की मदद दया से। मुझे सब कुछ है, आंख नाक कान सब कुछ ठीक है। ये सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी, और ऐसे लोग जिनके आंख नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो लोग इतिहास रच रहे हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ? और ये सभी चीजें अंदर तक, ये सब सवाल है, कभी आप अकेले कमरे में बैठिए और अपने से पूछिए, और ये सब सवाल आपको अंदर तक झकझोर देगा कि हम क्या कर रहे हैं। और ये सभी सवाल मुझे समझ में आया, मुझे लगा कि नहीं, जिंदगी को अलग तरीके से जीना है, और अलग तरीके से जीना है, तो फिर मैंने आरसीएम करना स्टार्ट किया और पैसे कमाने के लिए काम करना स्टार्ट की। लेकिन सबसे पहली चीज थी, वो थी इस बिजनेस में अगर आप आए हैं तो आपको खुद को डेवलप करना होगा। अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीने